खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। देखो, हमें सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस के इतने डंडे पड़ेंगे कि सच अपने आप बाहर आ जाएगा, समझी? पकड़ो इसे। पिछले 10 दिनों से झूठ बोलकर ये हमारी इमोशंस का फायदा उठा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछिए कि इस घर के बारे में इसे किसने इंफॉर्मेशन दी। क्या नाम है तुम्हारा? आलिया। बाप का नाम क्या है? मैं अनाथ हूँ साहब। ले चलो इसे। चल। भरत भाई, वॉचमैन कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो ऑफिस से बुला लेना था ना, इतने सारे बैठे हैं फालतू में। नहीं भाभी? जाओ जाकर देखो कौन आया है। जी। कहिए, कौन है आप लोग? ओ शुभो, मेरा कहने का मतलब है कि शुभेंदु यहाँ रहता है क्या? देखिए, साहब का नाम तमीज से लीजिए। अरे भैया, गुस्सा काहे हो रहे हो? माफ करो माफ करो। वो क्या है ना कि वो हमारा बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त। अरे ये हमारा बेटा चमन है, चमन। जी नमस्ते। हम लोग आसाम से आया है उससे मिलने के लिए। दोस्त? हाँ दोस्त। अरे भैया, तुम हम लोगों के कपड़े पर मत जाना। हाँ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। साहब तो अभी ऑफिस से आए नहीं है। क्या? हाँ। अच्छा, भाभी जी है क्या? भाभी जी? हाँ। उनको बोलो कि आसाम से दुलाल आया है, दुलाल दुलाल। आप यहीं रुकिए, मैं अंदर से पूछ के आता हूँ। क्या नाम बताया था आपने? अरे भैया, दुलाल दुलाल दुलाल। हाँ हाँ, आप यहाँ रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। याद रहेगा ना? हाँ। पापा, हाँ? ये नौकर ऐसे क्यों देख रहा था हमें? अरे बेटा, जब पैसा आता है ना, तो इंसान का स्वभाव से लेकर स्वरूप तक सब बदल जाता है। खैर, तू नहीं समझेगा। लेकिन बाबा, ये लोग हमें पहचाने नहीं तो क्या होगा? चुप! जब बोलता है उल्टा ही बोलता है। क्यों नहीं पहचानेगा वो लोग हमको? तू ऐसा काहे समझता है? अरे दूर रहने से रिश्ते मध्यम नहीं हुआ करते हैं और दूरियां भी नहीं बढ़ती है। बस एक बार उसको आने दे, फिर तू देखना वो कैसे हमसे मिलता है। ये बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं चमन का बात सही हो गया तो? उधर साला, ऐसा क्या हम लोग क्यों आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आओ बाबा। अरे नहीं, कितना भरत भाई, कौन आया है? मैडम, सर से मिलने के लिए आसाम से कुछ दुलाल आया है। दुलाल? ये दुलाल यहाँ पर क्यों आया है? अरे भाभी, परेशान मत हो, आ रहा है ना तू। अरे दीदी, पैसों का लालच ना उनको यहाँ तक खींच के ले आया। भाभी, किस बात की टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, उसको आने दो ना। देबू, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया रात दिन बस दुलाल के नाम की माला जपते रहते। अरे
भाभी नाम जपते रहते हैं ना। मेरी बात मानो, उसको अंदर आने देते हैं और उसकी इतनी तगड़ी बेइज्जती करते हैं यहाँ पर आने के बाद कि रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। भैया के इंतजार में रुकेगा भी नहीं, देख लेना आप। नहीं नहीं देबू, ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो पता नहीं। अरे कौन बताएगा? ना आप बताना, नीरू तुम मिले। हाँ काका, कौन बताएगा? जब कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा भैया को? अगर ये नहीं किया ना तो कितनी बड़ी आफत आप मोल लेगी आपको पता नहीं। सही तो कह रहे हैं दीदी। अब आप ही बताइए, अरे आप चाहती हैं क्या उस गवार लड़की की शादी अपने सुंदर राज से हो जाए? मुझे पता है दीदी, इतना बड़ा एम्पायर आपने बहुत मुश्किल से बनाया है, और वो, अरे वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ये कांटा निकल ही जाने दो, सोचो मत। अगर ये मान गई तो ठीक, नहीं तो भैया को बोलकर इसकी ऐसी तैसी करा दूंगा, वरना मेरा नाम भी देबू नहीं। भरत भाई जाओ, उन्हें बुला लाओ। जी। बंगला मस्त। चलिए, आपको अंदर बुलाए हैं। हाँ देखा, हमने बोला था ना कि बुलाएगा। चल 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 चल। नमस्ते। अरे चमन, देखा मैंने कहा था ना, कितना शानदार घर बनाया है उसने। क्या देख रहे हो दुलाल भैया, टुकुर टुकुर? जब गांव के गवार लोग शहर में आते हैं ना, तो उनकी आंखें ऐसे ही चौंधिया जाती हैं। हाँ, माफ करना, हमने आप लोगों को पहचाना नहीं। अरे गलत बात है दुलाल भैया, क्यों नहीं पहचाने आप? अरे हम छोटे भाई हैं देबू, और आप हमारी पत्नी नीरू। तू देबू है? हाँ? कितना बड़ा हो गया तू रे। खैर छोड़िए, बड़ी बात है। भाभी जी प्रणाम, हमने आपको देखा ही नहीं। अरे चमन पैर छुओ, तुम्हारी माँ जैसी है। क्या हुआ भाभी जी, आप मुझसे नाराज हैं? दुलाल, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे क्या भाभी, कमाल करती हो आप। भैया ने शुभेंदु भाई साहब को कर्जा दिया था, वो वापस मांगने आए हैं, अधिकार है उनका। नहीं दुलाल भैया? ये तुम क्या बोल रहे हो देबू? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरी बेटी कस्तूरी यहाँ काम करने आई है, यही काम करती है वो। मैं तो बस उससे मिलने आया हूं। अब खेल समझ में आया भाभी। असली खेल तो दुलाल भैया का ये है कि पहले बेटी को नौकरी करने बर्मन हाउस पहुंचाया और पीछे पीछे जनाब को। दीदी सही तो बोल रहे हैं। अरे पूरा जमा जमाया खेल है। शर्म आना चाहिए दुलाल भैया, चंद सिक्कों के लिए इतना नीचे गिर गए। थू है तुम पर। ना भाभी ना, ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप लोग मुझ पे? और देवो, ये तो क्या बोल रहा है तू? मैं ऐसा करूंगा? अरे क्यों करूंगा? उसे तो तुम लोगों ने बुलाया था डिजाइन पसंद करके, तुम लोगों ने उसे यहाँ नौकरी दी। मैं तो बस उसे देखने के लिए केवल यहाँ, तो उसी में मुझे शुभेंदु दिखी और मैं बस दिख गया तो हम भी लाट टपकाते पीछे 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 पीछे, है ना दुलाल भैया? देवो तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे समझोगे दुलाल भैया? इस काम में तो हम माहिर हैं, हम समझा देते हैं ना आपको। भाभी, भाई साहब को इन्होंने कर्जा दिया था, याद है ना? इन्हें अचानक याद आया कि इनकी बेटी उसी कंपनी में है जिनको मैंने कर्जा दिया था। और जब इन्हें पता लगा कि शुभेंदु भाई साहब आज कहाँ पहुंच गए,
तो इनके शातिर दिमाग में चाल आई कि कर्जा तो यूं ही वापस मिल जाए, लेकिन उसके बाद क्या? जीवन भर सूद भी तो वसूलना था। क्या तरीका है इसका? अपनी मोटी भैंस यानी इनकी बेटी कस्तूरी को इस घर के खूंटे से बांधकर शादी कर कर, यह है इस आदमी की प्लानिंग। आई बात समझ में? बाबा चलो यहाँ से। नहीं चमन, जाएंगे तो जरूर जाएंगे। मैंने इनको क्या समझा था, कोई बात नहीं है भाभी, आप लोग परेशान ना होइए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कस्तूरी का यहाँ शादी करूं। ये तो समय की बात है, सब समय का फेरा है और समय का खेल घूमता रहता। भाभी मैं तो अपने दोस्त शुभेंदु के लिए यहाँ आया था। अपनी दोस्ती, उसके भरोसा, उसके साथ जो मुझे आप लोगों से पहले से मुझे प्राप्त था। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा, मैं उससे मिलूंगा नहीं ना, तब तक मैं यहां से जाने वाला भी नहीं। दुलाल, हमारी सुख शांति को आग मत लगाओ, प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा कर्जा मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ, जाओ यहाँ से। अभी आप क्या कर रही हैं? बस 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 बस, बंद कर अपनी नौटंकी। पैसे ले और चलता बन। भाभी पैसे दो उसके। अरे आपको इतना अच्छा मौका मिला है, अवसर मिला है, इसका लाभ उठाइए। दुगना पैसा मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ से ना चले जाइए। डबल लो और फूटो। सही कहा देव, हिसाब तो करना है। देखा भाभी, कहा था ना मैंने, आगे ना मंगना अपनी औकात पे भिखमंगा। पैसे दो, दबा कर उसके बाद। हिम्मत कैसे हुई आपकी? देवो! नीचे रखो इसे। शुभेंदु, दुलाल, शुभेंदु, और धूप। दुलाल, इतने दिनों से कहां थे तुम? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मेरा यार मिल गया मुझे। देख मेरा बेटा चमन, खुश रहो। ये है मेरा बेटा राज। खुश रहो, कितना बड़ा हो गया है। दुलाल मेरा दोस्त, चलो बाहर चलते हैं, वहां बैठकर हम लोग बातें करेंगे और खूब बातें करेंगे। दुलाल बेटा, तुम रहो भैया। अरे भरत भाई, चमन बेटे का ख्याल रखना, उसको नाश्ता कराना। जी।
सुबह तू रो रहा है सुबह? दुलाल, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है ना, उसके लिए मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। अरे तुझे कैसी बातें कर रहा है यार? कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा दोस्त है और तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे यार, ये लोग क्या समझेंगे ये लोग हमारी दोस्ती को? लेकिन भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे दिल में उनके लिए कुछ अलग ही इज्जत। उन्हें अच्छा नहीं किया है। दुलाल, तेरी भाभी अब पहले जैसी नहीं रही। बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में उसकी आंखों में पैसों और आधुनिकता की परत चढ़ गई है। तू परेशान मत। अब तू मुझे मिल गया, मेरा दोस्त मुझे मिल गया, तो मैं सारे अपमान को भूल गया। मेरे बंधु, मैंने तुझे कहां कहां नहीं तलाश किया। लाख कोशिशें की तुझे तलाश करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गई। तो कैसी बात कर रहा है यार? कैसी बात कर रहा है? अरे तूने कह दिया ना, मेरा मन हल्का। मैं क्या बोलूं यार, तेरे जाने के बाद जानकी नहीं रही। क्या? भाभी नहीं रही? हे ईश्वर। फिलहाल तुझसे पैसे लेने के 2 साल बाद मैंने कई लोगों को तेरे घर भेजा, लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया कि तू अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया है। क्या करता है यार? तेरे जाने के बाद पूरा गांव काटने को दौड़ने लगा। ऊपर से जानकी के जाने के बाद पूरी तरह से अकेला हो गया। अपनी 1 साल की बच्ची कस्तूरी को लेके मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तभी तुझे याद है ना शंभू? अरे वही जो अपने साथ में काम करता था, उसका फोन आया कि तू मेरे पास चला। मैं कस्तूरी को लेकर उसके पास चला गया। कस्तूरी की परवरिश, देखभाल करने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी मनोरमा के साथ। उससे भी 2 बच्चे, और फिर यार उसी के साथ कपड़े के फैक्ट्री में काम करने लगा। वहां से कपड़े ले जाके हाट में बेचता था। और जानता, कस्तूरी भी उसी फैक्ट्री में कपड़ों का डिजाइन करती। फिलहाल देख मेरे दोस्त, कितना अच्छा सहयोग है कि मेरी होने वाली बहू कस्तूरी भी मेरे यहां काम करने लगी। ये सब ईश्वर की ही कृपा है, नहीं तो हम लोग दोबारा कैसे मिलते। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं बंधु, तुमने कस्तूरी को बहू कहा। सही कहा, सही कहा दुलाल। मुझे लगता है तू अपना वो वादा भूल गया जो हमने अपने बच्चों के जन्म के बाद में किया था। अरे यार, वो बचपन की बात, तुझे बचपन की बात याद है। लेकिन आज देख, तेरी हैसियत कहां है मेरी? अरे किस हैसियत की बात कर रहा है दुलाल? इस घर की एक एक ईंट तेरे दिए हुए कर्जों के नीचे दबी हुई है। वाह दोस्त, वाह, क्या बात है। एक तरफ तू दोस्त बोलता है और दूसरी तरफ एहसान की बात करता है। दुलाल, जब मैं तुझसे पैसे लेकर आया था ना, तो मैंने सोचा कि अगर मेरा बिजनेस कामयाब हो गया तो मैं अपने बंधु को अपने पास बुला लूंगा।
और फिर वक्त आने पर अपने वादे को पूरा करूंगा। लेकिन अब वक्त बदल गया है मेरे दोस्त, बदल गया है वक्त। समय के साथ साथ दोनों बच्चों के परवरिश अलग अलग तरीके से हो। फिर ऐसे में दुलाल, लेकिन अब मुझे मेरा वादा पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरे एहसानों को तो 7 जन्म भी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मेरे बंधु, मुझे वो तो करने दे जिसे करने में मेरी आत्मा को शांति मिले। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। मैं चाहता हूं तुम मेरे दोस्त दुलाल की बेटी कस्तूरी से शादी कर लो। अगर इस शादी के लिए तुम्हारी ना है तो एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कंपनी की 80% हिस्सेदारी कस्तूरी के नाम कर दूंगा। आंटी, राज को शादी के लिए हाँ कह देनी चाहिए। तो होश में तो है? पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है? पापा, मैं कस्तूरी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये शादी कल ही होगी। इसको अंदर से ऐसे लेके जा। अरे छोड़ो, हटाओ ये धोती का जंजाल, ये नहीं हो पाएगा, संभल नहीं पाएगा मुझसे।